नमस्कार दोस्तों। आज फिर आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर जहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किसी भी एक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट के अंदर हाउ वाटर इज प्लेइंग एज अ रोल ऑफ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सो व्हाई वाटर इज कॉल्ड अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इन एनी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में वाटर को एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बेसिस पे कैसे इवेल्युएट कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है और क्यों कहा जाता है एक्चुअली। सो वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो ये एक टिपिकल सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट है जहां पे आप देखेंगे चिलर के अंदर भी पानी है एंड दिस वाटर इज बीइंग पम्प टू द लोड साइड। सो ये जो ठंडा पानी है ये जो है लोड साइड पे आप देखेंगे ये एयर हैंडलिंग कॉइल है, एयर हैंडलिंग यूनिट की कॉइल है और फैन कॉइल यूनिट की कॉइल है और वहां से हीट कैरी करके ये वापस आपके सिस्टम में लेके आते हैं। सेकेंड, आपके बिल्डिंग नंबर 2 से भी सेम सिचुएशन पे ये ऑपरेशन हो रहा है वेर आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो है वो चिलर के अंदर ही है बट स्टिल आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है कॉइल के अंदर। सो ऐसा क्या है कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट चिलर के अंदर होने के बाद में भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो पर्टिकुलर चीज क्यों हो रही है वो अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करेंगे। सो वो हो रही है वाटर के थ्रू, बिकॉज आपके प्लांट रूम से जो वाटर है वो ये फैन कॉइल यूनिट और एक डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर जो एयर हैंडलिंग यूनिट लगे हैं वहां से जो हीट जनरेट हो रही है वो हीट कैरी करके प्लांट रूम में लेके आ रहे हैं एंड वहां से जो है वो कूलिंग टावर के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर रिजेक्ट हो जाती है इफ इट इज अ वाटर कूल्ड सिस्टम एंड इफ इट इज एयर कूल्ड देन डायरेक्टली एयर के अंदर हीट रिजेक्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई वाटर इज वर्किंग एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट from load side to the chiller side, and that's why it is called the secondary refrigerant in the system. As it is called the secondary refrigerant for any central air conditioning plant, so let us try to understand ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए फॉर किसी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट और एनी हीट केयरिंग मीडियम के लिए फॉर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, और वो अपने आप को सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट के लिए सूटेबल बनाती है। सो फर्स्ट इट शुड बी चीप, वो सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, जो वाटर के अंदर है वाटर इज इजीली अवेलेबल। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक। इट शुड बी इनफ्लेमेबल, इट शुड नॉट बी इनफ्लेमेबल। इट शुड बी स्टेबल इन ऑल काइंड ऑफ टेम्परेचर रेंजेस। सो जो टेम्परेचर रेंजेस है वहां पे पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के ऊपर गिवन टेम्परेचर रेंज जो हम लोग सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में जैसा चिल वाटर 7-12 पे डिजाइन करता है और 8 और 14 पे डिजाइन करते हैं, वो पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर रेंज के ऊपर इट शुड बी स्टेबल। इट शुड नॉट गो इनटू फेज चेंज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग। सेकेंड, इट शुड नॉट बी नॉन कोरोसिव एंड suitable for ordinary material, because अगर रस्टिंग होगा, कोरोजन होगा, so it can damage the system. So normally इसके लिए हम लोग चिल वाटर के अंदर केमिकल ट्रीटमेंट एंड वो सब प्रोग्राम भी रिकमेंड करते हैं जहां पे वाटर क्वालिटी अपने आप में डिजायर्ड नहीं है। Viscosity should be low, so I can reduce on the pumping cost, I can minimize the pumping cost. So these are the necessary attributes for any secondary refrigerant, and water is qualifying for all of these parameters. That's why water is being called as a secondary refrigerant. होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको इंसाइट्स मालूम लगा कि व्हाई वाटर इज बीइंग प्रेफर्ड एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इन एनी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए, टेक्निकल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल बटन पे क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी ऐसा कोई नया वीडियो रहेगा आपको ऑटोमेटिक अलर्ट मालूम लगेगा। Keep your tab on the thumbs up so this video can reach to the maximum people. And if you want to ask anything, you can put your queries in the comment box, chat box. I will come back to you after going through it. And hoping my videos are helping you out to cool your building intelligently with the optimum configuration and reduce energy consumption. Thank you. See you in the next video.